मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सिर्फ छात्र ही नहीं, भारत के उज्जवल भविष्य हैं। आपको संवारने का मतलब है देश का भविष्य संवारना। तो हम आज ऐसे ही श्रृंगार के साथ, सजावट के साथ व्याकरण का एक भाग आरंभ कर रहे हैं। अभी आप व्याकरण के इस भाग को देख रहे हैं। लिंग वचनादि, मुख्य रूप से लिंग पर बात की जाएगी। लिंग के संदर्भ में आप यह जान लीजिए कि लिंग व्याकरण का एक ऐसा अध्याय है जिस पर आज तक पूर्ण रूपेण किसी का नियंत्रण नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं खोट रह ही जाती, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से संभालने की जरूरत है। यह बहुत आसान तो है लेकिन कठिन भी बहुत है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भूल होने का मतलब है पूरी भूल हो जाना। तो लिंग के संदर्भ में व्याकरण में बहुत सारी बातें हैं। उतनी सारी बातों को एक व्याख्यान में पूरा करना संभव नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से जितनी सारी बातें आवश्यक है, उन सारी बातों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण शब्दों का लिंग निर्णय, वैसे आप पढ़ने के क्रम में किताब के शब्दों को ध्यान में रखें। प्राध्यापक का जब व्याख्यान सुनते हैं तो उस व्याख्यान के शब्दों को ध्यान से सुने। रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि देखते हैं तो उसके भी शब्दों को ध्यान से सुने। लगातार अभ्यास करते रहने से भाषा में लिंग संबंधी अशुद्धियां दूर हो जाएगी। तो आज हम इसी पाठ को आरंभ करते हैं। तो आप देखें, लिंग वचनादि। सबसे पहले आपको जानना है लिंग किसे कहते हैं। ये आप जानते भी होंगे, बहुत ही छोटे क्लास से इसके विषय में आप पढ़ते आ रहे हैं। पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। उत्तर आपने देख लिया। हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? तो हिंदी में 2 हैं, संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में भी 3 लिंगों की बात की गई है। हिंदी का लिंग हमें पढ़ना है, ऐसी स्थिति में हिंदी पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, एक का नाम स्त्रीलिंग और दूसरे का नाम पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग। अब बिल्कुल न्यून रूप में आपको स्त्रीलिंग शब्द के विषय में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। स्त्रीलिंग शब्द, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग, जैसे आप यहां देख रहे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। लेकिन 3 नद हैं, ये अपवाद हैं। कौन कौन? सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये 3 नदियों में अपवाद हैं, अर्थात ये पुल्लिंग हैं। फिर इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपने देखा, लकड़ी, घड़ी, नदी, देवी। यानी जिस शब्द का अंत ई से हुआ है वह प्रायः स्त्रीलिंग होता है। अब इसका अपवाद देखें। मुख्य रूप से आपको इसके अपवाद पर ध्यान देना है, इसलिए कि परीक्षा में प्रायः अपवाद से संबंधित शब्द को ही पूछा जाता है। जैसे घी, दही, मोती, जी, हाथी, पानी। ये सारे शब्द आप देख रहे हैं, सबका अंत इकारांत से हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग हैं। अब हम पुल्लिंग शब्द पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहाड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, नीलगिरी इत्यादि।
समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि, ये सब पुल्लिंग हैं। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। दुनिया में सिर्फ एक देश है जो स्त्रीलिंग है और उस देश का नाम है श्रीलंका। ध्यान रहे कि पहाड़ों का नाम तो पुल्लिंग होता है लेकिन चोटियों का नाम स्त्रीलिंग, समुद्रों का नाम तो पुल्लिंग होता है लेकिन खाड़ियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। अब नगरों के नाम में देखिए, पटना, कानपुर, लखनऊ इत्यादि। पुराने समय में जो शहर नगरी के रूप में प्रचलित थे उन शहरों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, जैसे दिल्ली, काशी, मिथिला इत्यादि। अब हम परीक्षा को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए अभ्यास से संबंधित चर्चा करेंगे, यानी बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, उस पर आधारित अभ्यास आपको करा रहे हैं। आंसू किस लिंग का शब्द है? तो आप यहां पर देखें, आंसू पुल्लिंग का शब्द है। ध्यान रहे, आंसू का प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, पुल्लिंग है। जैसे आंख से आंसू बहते हैं, बहता है ऐसा लिखना गलत है। दूसरा, अदरक शब्द का लिंग निर्णय। अदरक शब्द पुल्लिंग है, अदरक शब्द पुल्लिंग है। आयु शब्द का लिंग निर्णय करें, आयु स्त्रीलिंग है। आईना शब्द का लिंग निर्णय करें, आईना पुल्लिंग है। अरमान शब्द का लिंग निर्णय करें, अरमान पुल्लिंग है। अक्ल शब्द का लिंग निर्णय करें, अक्ल स्त्रीलिंग है। आशीर्वाद शब्द का लिंग निर्णय करें, आशीर्वाद शब्द पुल्लिंग है। आलमारी शब्द का लिंग निर्णय करें, आलमारी शब्द स्त्रीलिंग है। आग शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? आग शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? आग स्त्रीलिंग है। अंगूठी का लिंग निर्णय करें, अंगूठी शब्द स्त्रीलिंग है। इलाज का लिंग निर्णय क्या होगा? इलाज का लिंग निर्णय पुल्लिंग यानी या पुल्लिंग है। कमाई का लिंग निर्णय या स्त्रीलिंग है। किताब का लिंग निर्णय, किताब स्त्रीलिंग शब्द है। खत का लिंग निर्णय क्या होगा? खत शब्द पुल्लिंग है। खटिया का लिंग निर्णय करें, खटिया स्त्रीलिंग है। खटिया, पटिया, डिबिया ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। जी किस लिंग का शब्द है? जी पुल्लिंग है। आपको अभी तुरंत बताया गया है, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो इकारांत होने के बाद भी वे पुल्लिंग है, अब बाद है। शिक्षा किस लिंग का शब्द है? शिक्षा स्त्रीलिंग है। घास किस लिंग का शब्द है? घास स्त्रीलिंग है। मेज किस लिंग का शब्द है? मेज स्त्रीलिंग है। पवन किस लिंग का शब्द है? पवन पुल्लिंग है। हाथी किस लिंग का शब्द है? हाथी पुल्लिंग है। मोती किस लिंग का शब्द है? तो मोती पुल्लिंग है। दही किस लिंग का शब्द है? तो दही भी पुल्लिंग है। शंख किस लिंग का शब्द है? शंख भी पुल्लिंग है। वसंत किस लिंग का शब्द है? वसंत पुल्लिंग है। सड़क किस लिंग का शब्द है? सड़क स्त्रीलिंग है। राख किस लिंग का शब्द है? राख स्त्रीलिंग है। श्रृंगार किस लिंग का शब्द है? श्रृंगार पुल्लिंग है। चाय किस लिंग का शब्द है? चाय स्त्रीलिंग है। परीक्षा किस लिंग का शब्द है? परीक्षा स्त्रीलिंग है। ध्यान रहे कि परीक्षा में हर्षिकार यदि आपको दे दिया जाता है तो अर्थ बदल जाएगा। उसका अर्थ कीचड़ होता है और वह पुल्लिंग शब्द है। दीर्घिकार यहाँ पर देख लीजिए, जिसका अर्थ जांच होता है, इम्तिहान होता है, वह स्त्रीलिंग है। भेंट किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग है। पीतल किस लिंग का शब्द है? पीतल पुल्लिंग है। याचना किस लिंग का शब्द है? तो
तो याचना स्त्रीलिंग। रात किस लिंग का शब्द है? तो रात स्त्रीलिंग है। बादल किस लिंग का शब्द है? बादल पुल्लिंग होगा। बर्फ किस लिंग का शब्द है? तो बर्फ स्त्रीलिंग है। बाढ़ किस लिंग का शब्द है? तो बाढ़ स्त्रीलिंग है। कलम किस लिंग का शब्द है? तो कलम स्त्रीलिंग है। थकान किस लिंग का शब्द है? थकान भी स्त्रीलिंग है। मकान किस लिंग का शब्द है? मकान पुल्लिंग शब्द है। धड़कन किस लिंग का शब्द है? धड़कन स्त्रीलिंग है। इतिहास किस लिंग का शब्द है? इतिहास पुल्लिंग है। इनाम किस लिंग का शब्द है? इनाम पुल्लिंग है। ईद किस लिंग का शब्द है? ईद पुल्लिंग है। ध्यान रहे कि ईद पुल्लिंग है, दिवाली स्त्रीलिंग है, होली स्त्रीलिंग है, लेकिन ईद पुल्लिंग है। मंदिर पुल्लिंग है और मस्जिद स्त्रीलिंग है। ग्रह किस लिंग का शब्द है? ग्रह पुल्लिंग है। कंकर किस लिंग का शब्द है? कंकर पुल्लिंग है। कलश किस लिंग का शब्द है? कलश पुल्लिंग है। गगन किस लिंग का शब्द है? गगन पुल्लिंग है। अंबर किस लिंग का शब्द है? अंबर पुल्लिंग है। गुलाब किस लिंग का शब्द है? गुलाब पुल्लिंग है। सत्ता किस लिंग का शब्द है? सत्ता स्त्रीलिंग है। बहार किस लिंग का शब्द है? बहार स्त्रीलिंग है। बारात किस लिंग का शब्द है? तो बारात भी स्त्रीलिंग है। मिठास किस लिंग का शब्द है? मिठास स्त्रीलिंग है। अब्बाह किस लिंग का शब्द है? अब्बाह स्त्रीलिंग है। इज्जत किस लिंग का शब्द है? इज्जत स्त्रीलिंग है। इच्छा किस लिंग का शब्द है? इच्छा स्त्रीलिंग है। कंघी किस लिंग का शब्द है? कंघी स्त्रीलिंग है। कंघी का पुल्लिंग होगा कंघा। तलवार किस लिंग का शब्द है? तलवार स्त्रीलिंग है। टोकरी किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग है। मुसीबत किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग है। अकाल किस लिंग का शब्द है? तो अकाल पुल्लिंग है। अखबार किस लिंग का शब्द है? अखबार भी पुल्लिंग है। त्याग किस लिंग का शब्द है? त्याग पुल्लिंग होगा। निमंत्रण किस लिंग का शब्द है? तो निमंत्रण पुल्लिंग है। पक्षी किस लिंग का शब्द है? पक्षी पुल्लिंग होगा। ध्यान रहे पक्षी पुल्लिंग है, लेकिन चिड़िया स्त्रीलिंग है। चिड़िया स्त्रीलिंग है, पक्षी पुल्लिंग है। ये आपको हर शब्द को अलग अलग करके जानना होगा, समझना होगा। चिड़िया किस लिंग का शब्द है? चिड़िया स्त्रीलिंग है। प्रणाम किस लिंग का शब्द है? प्रणाम पुल्लिंग है। नमस्कार किस लिंग का शब्द है? नमस्कार पुल्लिंग है। चाबी किस लिंग का शब्द है? चाबी स्त्रीलिंग है। बचपन किस लिंग का शब्द है? तो बचपन पुल्लिंग है। भजन किस लिंग का शब्द है? तो भजन पुल्लिंग है। यातायात किस लिंग का शब्द है? तो यातायात पुल्लिंग है। यातना किस लिंग का शब्द है? यातना स्त्रीलिंग है। चक्कर किस लिंग का शब्द है? चक्कर चक्कर पुल्लिंग है, यानी बी हो जाएगा। ढोलक किस लिंग का शब्द है? ढोलक भी पुल्लिंग होगा। हस्ताक्षर किस लिंग का शब्द है? हस्ताक्षर पुल्लिंग होगा। ध्यान रहे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, होठ, अक्षत, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग होने के बाद भी बहुवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर किस लिंग का शब्द है? तो पुल्लिंग। अक्षत किस लिंग का शब्द है? तो पुल्लिंग। होश किस लिंग का शब्द है? तो पुल्लिंग। होठ किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग। कमर किस लिंग का शब्द है? तो कमर स्त्रीलिंग है। नाखून किस लिंग का शब्द है? नाखून पुल्लिंग है।
बाल किस लिंग का शब्द है? तो बाल पुल्लिंग होगा। सूर्य किस लिंग का शब्द है? सूर्य पुल्लिंग होगा। एड़ी किस लिंग का शब्द है? एड़ी स्त्रीलिंग है। छाती किस लिंग का शब्द है? छाती भी स्त्रीलिंग है। कमल किस लिंग का शब्द है? कमल पुल्लिंग है। सितारा किस लिंग का शब्द है? सितारा पुल्लिंग है। जूता किस लिंग का शब्द है? जूता पुल्लिंग है। मूछ किस लिंग का शब्द है? मूछ स्त्रीलिंग है। शराब किस लिंग का शब्द है? शराब स्त्रीलिंग है। वचन के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आसानी से आप पकड़ लेंगे। वचन के दो भेद होते हैं। प्राण शब्द का प्रयोग, प्राण शब्द हमेशा किस वचन में रहता है, या प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुवचन। चिड़िया शब्द कौन वचन है? तो चिड़िया शब्द आप देख रहे हैं कि ऊपर चंद्र बिंदु या अंत वाले जितने सारे शब्द हैं उसमें से अधिकतर की बात करें, सबकी बात नहीं, स्त्रीलिंग होते हैं। और इस पर जब आप चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये बहुवचन में बदल जाते हैं। तो चिड़िया शब्द कौन वचन है? तो बहुवचन है। इस लड़के को जाने दो, यहाँ लड़के कौन वचन का शब्द है? यहाँ पर गलती होती है। लड़के देखकर लोग प्रायः बहुवचन समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़के एक वचन का शब्द है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। आकारांत पुल्लिंग शब्द, नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे लड़का, घड़ा, घोड़ा, इन सारे शब्दों के एक वचन रूप के साथ यदि कोई कारक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ने हो, को हो, से हो, तो वह स्वाभाविक रूप से एकार में बदल जाता है। अर्थात एक वचन में जो शब्द होता है उसके साथ कारक चिन्ह लगने पर वह एकार में बदल जाए। जैसे यहाँ इस लड़के को जाने दो, लड़के के साथ हमने को कारक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो इसीलिए यह एक वचन। यदि यह कारक चिन्ह नहीं रहता तो यह बहुवचन का शब्द होता, लेकिन कारक चिन्ह लगा हुआ है। कारक चिन्ह में कोई भी हो सकता है, जैसे ने हो, को हो, से हो, कोई भी होगा, तो यह एक वचन में होगा। तो इस तरह आपने देख लिया एक वचन में। रात का बहुवचन क्या होगा? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने हैं, अकारांत जैसे रात, बात, लात, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के बहुवचन रूप में एक रूप तो होता है ओकार वाला, जैसे रात का रातों हो जाएगा, उसके साथ कारक चिन्ह लगेगा। लेकिन एक अन्य रूप जो होता है, उन रूपों में आप देखेंगे कि अलग भिन्न रूप होता है और उसमें एकार होने के बाद अनुस्वार काम करता है। जैसे रात का रातें, आप यहाँ पर देखें रातें अनुसार, बात का बातें, लात का लातें। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद के विषय में आप जान लें कि आपको यदि पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं तो आप कहेंगे 8। संज्ञा के कारक कितने होते हैं? उसमें भी कहेंगे 8। लेकिन सर्वनाम के कारक की बात आएगी तो वहां पर आप कहेंगे 7। यानी सर्वनाम के कारक 7 होते हैं। एक कारक का अंतर होता है और वह है संबोधन कारक। तो आपने देख लिया कारक के कितने भेद हैं, तो 8। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी, इसमें भी बी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर आप जानते हैं कि शब्द के 2 भेद, एक सार्थक और एक निरर्थक।
तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और फिर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 होंगे, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। क्रिया के भेद के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपको बोर्ड के द्वारा क्रिया का भेद पूछा जाता है सीधे, तो आप 2 ही कहेंगे। वैसे क्रिया का भेद कई आधारों पर होते हैं, जैसे धातु के आधार पर, तो धातु के आधार पर इसके 5-6 भेद हो जाते हैं, वो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद, ऐसे क्रिया के 2 भेद होते हैं। और यहाँ पर हमने साफ खोल कर आपको बता दिया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तो 2। इस तरह आपने देख लिया। यह पाठ आपका आज पूर्ण हुआ। अगले पाठ में हम मिलेंगे। तो इस तरह इस पाठ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ में आप ध्यान से पढ़े होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। परीक्षा में आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। इसी सफलता की कामना के साथ पुनः हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।